नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से मित्रों स्वागत करते हैं। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि लग्न क्या होता है और लग्नेश क्या होता है। जन्म पत्रिका में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सी ऐसी चीज है या कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको सबसे प्रथम देखा जाता है। मित्रों नमस्कार, यदि आपने अब तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया था, बेल आइकन बटन को नहीं प्रेस किया है, तो कृपया करके इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन बटन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप इस ज्योतिषीय कार्यक्रम को देखकर लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, जैसा कि हमने बताया था कि आज हम लग्न के ऊपर बात करेंगे, तो जन्म पत्रिका का जो पहला घर होता है उसको हम लग्न भाव कहते हैं। दूसरी भाषा में उसको हम तनु भाव भी कहते हैं, यानी कि तन का भाव, जो आपके पूरे लग्न का यानी कि पूरे कुंडली का जो स्वामी है वो लग्नाधिपति होता है। यानी कि जो प्रथम घर है उस घर के जो स्वामी है वो आपके संपूर्ण कुंडली का, पूरे कुंडली का स्वामी है। मान लीजिए अब उसमें कैसे पता करें कि वो कौन सा लग्न है आपका, प्रथम घर कौन सा है, वो आपको वीडियो में दिख जाएगा जहां पर प्रथम घर आता है जन्म पत्रिका का। किसको हम प्रथम घर कहते हैं? कुंडली में 12 घर है, 12 घर में से जो प्रथम घर है उसको लग्न भाव कहा जाता है और दूसरी भाषा में कहे तो तनु भाव भी कहा जाता है। और लग्न के जो स्वामी होते हैं यानी कि लग्न के जो लग्नाधिपति होता है, लॉर्ड होता है, लग्न के जो स्वामी मालिक होता है उसको लग्नेश कहते हैं। अब इस प्रकार से 12 राशि है तो 12 लग्नेश भी हो जाता है। लग्नेश में 12 लग्नेश में जैसे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि है। और 12 राशि में से दो दो राशि के स्वामी एक ग्रह होते हैं, लेकिन जबकि कर्क राशि के स्वामी ग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा को और सूर्य को मात्र एक ग्रह मिला है। उसमें से सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। मित्रों, जैसा कि हमने बताया था कि लग्नेश क्या होता है। मान लीजिए आपके जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा है तो 1 नंबर का स्वामी मंगल देव है, तो आपका लग्नेश मेष राशि हो गया। और लग्न का जो स्वामी है लग्नेश वो मंगल देव हो गया। दूसरे नंबर पर मेष के बाद वृषभ राशि आता है, तो वृषभ राशि यदि प्रथम हाउस में है तो आपका जो लग्न है वह वृष राशि का है, वृषभ राशि का है और आपके लग्न के जो स्वामी है वो शुक्र देव है। उसी तरह मिथुन राशि है तो मिथुन राशि को जो स्वामी है वह बुध देव है, तो आपका लग्नेश मिथुन राशि, लग्न मिथुन राशि का हो गया और लग्नेश बुध देव हो गए। उसके बाद कर्क राशि आता है चौथे नंबर पर, कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव है। तो यदि 4 नंबर लिखा है आपके प्रथम हाउस में तो लग्न आपका कर्क है और लग्नाधिपति आपका चंद्रमा है। इसी कड़ी में यदि प्रथम हाउस में 5 नंबर लिखा है तो 5 नंबर के स्वामी सूर्य है और लग्न आपका सिंह लग्न का हुआ और लग्नेश जो है सूर्यदेव है। उसी कड़ी में 6 नंबर यदि लिखा है तो 6 नंबर का स्वामी बुध देव है और कन्या राशि है तो कन्या राशि आपका लग्न हुआ और लग्नेश बुध देव हुए। इसी कड़ी में तुला राशि यदि लिखा है 7 नंबर प्रथम हाउस में लिखा है तो आपका लग्न तुला लग्न है और लग्नेश आपका शुक्र है। 8 नंबर लिखा है तो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक लग्न है आपका और मंगल देव आपके लग्नेश है, स्वामी है, लग्नाधिपति है। यदि 9 नंबर लिखा है तो धनु राशि आपका लग्न है, धनु लग्न है आपका और लग्नाधिपति गुरुदेव है। यदि 10 नंबर लिखा है तो मकर लग्न है और आपका लग्नाधिपति शनिदेव है। उसके बाद यदि 11 नंबर लिखा है तो कुंभ राशि और कुंभ आपका लग्न है और लग्नाधिपति शनिदेव है। इसी कड़ी में यदि वहां पर 12 नंबर लिखा है तो आपका लग्न मीन लग्न के जातक है और आपका लग्नाधिपति
गुरुदेव है यानी कि बृहस्पति है। इस प्रकार से मित्रों हमने समझा कि आपका लग्न कौन सा है, 1 से लेकर 12 लग्न को हमने आपको बताया। अब उसी कड़ी में देखते हैं कि लग्नेश आपका किस अवस्था में, बाल्य अवस्था में, वृद्ध अवस्था में या युवा अवस्था में। यदि लग्नेश बाल्य अवस्था में तो रिजल्ट ज्यादा नहीं दे पाएगा। लग्नेश की डिग्री जो है वो आपके 12 डिग्री से लेकर 19 डिग्री 20 डिग्री के मध्य होना चाहिए, 24 डिग्री तक युवा माना जाता है। 12 डिग्री से कम होता है तो आपका बाल्यावस्था माना जाता है, और यदि 22-23 डिग्री से ज्यादा होता है, 30 डिग्री तक होता है, तो ये आपका वृद्ध अवस्था माना जाता है। तो आपको अपने लग्न का, लग्न के स्वामी जो लग्नेश है, जो ग्रह है, उसका डिग्री देखना है। डिग्री क्या, कितने डिग्री पे आपका लग्नेश है, लग्न की डिग्री क्या है, वो बाल्य अवस्था में, युवा अवस्था में या वृद्धा अवस्था में। वृद्धा अवस्था में है तो ज्यादा रिजल्ट बढ़िया नहीं दे पाता है। वही यदि आपका जो है बाल्य अवस्था में तो भी रिजल्ट बढ़िया नहीं दे पाता है। लेकिन यदि लग्नेश आपका युवा अवस्था में, मान लीजिए वो 10 डिग्री से लेकर 12 डिग्री से लेकर 24 डिग्री 22 डिग्री तक है, तो यह युवा अवस्था में है, तो आपका लग्नेश जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, स्ट्रॉन्ग है। जन्म पत्रिका का जो शेर माना जाता है, जो सबसे बली ग्रह माना जाता है, वह लग्नेश ही है। लग्न के आधार पर ही हम 12 खानों के यानी कि 12 घर का भविष्यवाणी करते हैं। यदि आपका लग्न ही कमजोर हो गया तो बाकी ग्रह का कितना भी मजबूत हो जाए तो बढ़िया रिजल्ट नहीं दे पाता है। इसके बाद यदि आपका सम राशि है तो बाल्य अवस्था मजबूत होता है। यदि आपका विषम राशि है तो वृद्धा अवस्था मजबूत होता है। ये आपको देखना है डिग्री के हिसाब से। आप जैसे ही किसी भी ऐप पे अपना डीओबी, डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको तुरंत दिख जाएगा, नीचे बना रहता है लग्न और लग्नेश का डिग्री वाइज इतना है। उसके बाद मित्रों यदि लग्नेश किस घर में बैठा है, लग्न में ही लग्नेश यदि है, पहले घर में ही लग्नेश है तो बड़ा अच्छा माना जाता है। लेकिन वही लग्नेश यदि तीसरे घर में जाकर बैठ जाता है तो तीसरे घर को पराक्रम भाव कहा जाता है। ऐसी स्थिति में आपको पराक्रम के द्वारा ही आपका भाग्योदय होगा। थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि आपका जो स्ट्रगल है वो व्यर्थ जाएगा। जीवन में कभी न कभी आपको अवश्य काम में वह संघर्ष आएगा और संघर्ष के बाद ही आपका भाग्योदय होगा। उसके बाद यदि लग्नेश आपका जो पहले घर के स्वामी है, यदि वो 6, 8 और 12 में इन घरों में जाकर के बैठ जाता है तो यह शुभ नहीं होता, यह अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। आपको जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष देता है, स्ट्रगल देता है, लेकिन इतने कुछ होने के बाद भी आपको भाग्योदय नहीं हो पाता है। उसके बाद जो हम देखते हैं लग्न पे किस ग्रह का दृष्टि पड़ रहा है। यदि राहु, केतु, शनि, मंगल, सूर्य आदि जैसे विच्छेदात्मक ग्रहों का यदि दृष्टि लग्न पर पड़ता है या लग्नेश पर पड़ता है तो भी लग्न प्रभावित होता है और लग्नेश मित्रों प्रभावित होता है, जिसके कारण हमें उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो लग्नेश को मजबूत करना सबसे जरूरी है। लग्न और लग्नेश के स्वामी यदि आपका जो है उसमें नीच राशि में जाकर के बैठ जाए, मान लीजिए आपका लग्नेश जो है सिंह राशि आपका लग्न सिंह लग्न के हैं और सिंह लग्न के स्वामी सूर्य देव होते हैं। और सूर्य देव यदि आपके जन्म पत्रिका में तुला राशि में जाकर के बैठ जाए तो नीच का हो जाता है तुला राशि में। तो जैसे ही नीच का हो गया तो रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं दे पाता है। संघर्ष स्ट्रगल के बाद ही आपको भाग्योदय होगा, बहुत ज्यादा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका भाग्योदय होगा। तो आशा करता हूं कि हमारे जीवन में, हमारे जन्म पत्रिका में लग्नेश का कितना ज्यादा महत्व होता है यह आपको समझ में आया होगा। मित्रों यदि आपका लग्नेश मेष लग्न है तो आप मंगल देव को मजबूत कीजिए और इसका जो बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रौमसा
भौमाय नमः। इन मंत्रों का आप डेली जाप कीजिए तो आपका लग्नेश मजबूत होगा और आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। यदि शुक्र देव है, 2 नंबर है, तो आप द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः इन बीज मंत्र का जाप कीजिए। यदि वहीं पर 3 नंबर लिखा है तो बुध देव के राशि है, तो बुध देव को आप मजबूत कीजिए। बुध देव को मजबूत करने के लिए आप या तो मंत्र जाप कीजिए या गणेश जी की प्रतिमा पर आप दुर्वा घास या प्रत्येक बुधवार को आप जो है मूंग की दाल अर्पित कीजिए या बेसन की लड्डू चढ़ाई या फिर आप ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोमसा बुद्धाय नमः इन मंत्र का जाप कीजिए। वहीं पर यदि आपके चंद्रदेव हैं, कर्क लग्न है और चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में अपने से नीच राशि में जाकर के बैठ गया है तो आप ओम श्राम श्रीम श्रोमसा सोमाय नमः चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए। वहीं यदि सूर्यदेव है और कमजोर अवस्था में बैठे हैं, तुला राशि में जाकर के बैठे हैं या 6, 8, 12 में जाकर के बैठे हैं तो आप ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इन बीज मंत्र का जाप कीजिए। प्रत्येक दिन आप सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, जल अर्पित कीजिए, इससे भी सूर्यदेव मजबूत होते हैं और आपके सभी कार्य बनने लग जाते हैं मित्रों। वहीं यदि कन्या राशि है और कन्या लग्न है और बुध देव स्वामी है तो आप ब्राह्म ब्रह्म ब्रोमस बुद्धाय नमः। तुला लग्न है तो द्राम द्रिम द्रोमस शुक्राय नमः। वृश्चिक लग्न है तो ओम क्राम क्रीम क्रोमस भौमाय नमः। और उसके बाद ये धनु लग्न है तो आप गुरुवार को पीला वस्त्र धारण कीजिए। यदि उसका पोजीशन गुरुदेव का धनु लग्न में पोजीशन सही है तो आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमशः गुरुवे नमः इन मंत्र का जाप कर सकता है। शनिदेव आपका जो मकर लग्न या कुंभ लग्न के स्वामी शनिदेव होते हैं और शनि यदि गलत स्थिति में जाकर बैठ गया है, नीच राशि में बैठ गया, मेष राशि में बैठ गया या फिर आपका शनिदेव जो है 6, 8, 12 में जाकर के बैठा हुआ है तो आप शनिदेव के बीज मंत्र का ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः इन मंत्र का जाप कर सकता है। उसके बाद यदि आपका मीन लग्न है और गुरुदेव का जो पोजीशन है, बृहस्पति ग्रह का जो पोजीशन है वह गलत है, स्थिति सही नहीं है, आपका कार्य रुक रहा है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मित्रों इस स्थिति में आप जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः इस बीज मंत्र का जाप कीजिए। मित्रों इसी आशा के साथ कि यह ज्योतिषीय कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखा कीजिए। यदि आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमें कमेंट कीजिए। यदि आप वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, वास्तु दिखवाना चाहते हैं, जन्म पत्र संबंधित किसी प्रकार का समस्या है, हस्तरेखा दिखवाना चाहते हैं तो मित्रों आप हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को अन्य लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सबको प्राप्त हो। तब तक के लिए मित्रों आप लोगों से विदा लेता हूं। नमस्कार।